आज हम एक नए मानव को एक्सप्लेन करने वाले हैं गाइस। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सीरीज की स्टार्टिंग में हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि लैपटॉप पे काम कर रहा होता है, लेकिन काम करते करते उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा बुरी लग रही होती है। ऐसा लग रहा होता है कि हमारा मेन कैरेक्टर 2-3 दिन से सोया नहीं है। यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि फाइनली मेरा काम कंप्लीट होने वाला है और ये काम ख़त्म होने के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा लंबी छुट्टियों पर जाऊँगा और आखिरकार काम खत्म होने के बाद मैं चैन से सो भी पाऊंगा। इतना वो कहता ही है कि अचानक से ही उसकी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा कमज़ोरी फील होने लगती है। यहाँ वो कहता है कि आखिर ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरी बॉडी काम क्यों नहीं कर रही। यहाँ पर वो कहता है क्या मैं ऐसे ही काम करते करते मर जाऊँगा, क्या मेरी एंडिंग इसी तरीके से होगी। मेरे को नहीं मरना, मुझे इतनी जल्दी नहीं मरना, मुझे इतनी गंदी मौत नहीं चाहिए। इसके साथ ही हमारे मेन कैरेक्टर की आंखें बंद होने लगती हैं। इसके साथ ही अब सीन कट हो जाता है और हमें दूसरे वर्ल्ड में हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि बताता है कि मेरा नाम यूले है और मैं यहाँ पर इस वर्ल्ड में रीइंकार्नेट हुआ हूँ और ये वर्ल्ड मेरी दुनिया से पूरा ही अलग है। और यहाँ पर वो बताता है कि आज के दिन उसके फादर की डेथ हो चुकी है, जिस वजह से जो ये इस बॉडी का ओनर था वो सदमे में चला गया कि उसके फादर की डेथ हो चुकी है और इसी कारण से उसकी भी मौत हो गई। और इनडायरेक्ट वे में अचानक से ही मैं इसकी बॉडी में रीइंकार्नेट हो चुका था और यहाँ पर अब मुझे पता चला कि मेरे फादर के पास कुछ भी नहीं था, बस कुछ मीट थे जो कि मेरी अब प्रॉपर्टी हैं और अब मैं इस दुनिया में सर्वाइव कैसे करूँगा उसको भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। और यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर रोने लगता है क्योंकि उसने पिछली लाइफ में काफ़ी ज़्यादा काम कर करके काफ़ी सारे रुपयों को इकट्ठा किया था, जबकि वो इस वर्ल्ड में आकर पूरी तरीके से कंगाल है, उसके पास फूटी कौड़ी नहीं है। लेकिन फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने आप को कंट्रोल करता है और वो कहता है कि अरे मुझे ये सब कुछ नहीं सोचना चाहिए, जबकि मैं पिछली लाइफ में मर चुका था लेकिन भगवान ने मुझे एक और मौका दिया है दुनिया में सर्वाइव करने का, तो मुझे कैसे भी करके इस दुनिया में सर्वाइव करना चाहिए। यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर ठान लेता है कि वो किसी ना किसी तरीके से अपनी लाइफ को बेटर करेगा इस दुनिया के अंदर। इसके साथ ही हमारे मेन कैरेक्टर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन इतने में ही उसके पीछे से एक आवाज़ आती है, डिंग डिंग आपका सिस्टम यहाँ पर आ चुका है होस्ट। अब ये सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो जैसे ही अपने पीछे पलट कर देखता है वहाँ पर वो देख पाता है अपने सिस्टम को, जहाँ पर उसका सिस्टम बोल रहा होता है कि होस्ट हम आपकी सेवा में हाजिर हैं। यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर देखने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन उसकी आंखों पर काफ़ी ज़्यादा लाइट आ रही होती है, जिस वजह से वो कुछ भी नहीं देख पा रहा होता। लेकिन फिर वो सुनता है क्या सिस्टम, क्या मेरे पास कोई सिस्टम है, क्या सच में। इतने में हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है कि मैं एक दूसरी दुनिया में रीइंकार्नेट हो चुका हूँ, मतलब मैं भी एक नोवेल की कैरेक्टर की तरह हूँ, मतलब मेरे पास एक सिस्टम होगा और मैं इस दुनिया के ऊपर राज करूँगा, मेरे पास काफ़ी सारी लड़कियाँ होंगी, ओ मेरे को कितना ज़्यादा मज़ा आएगा। ये सोच सोच के हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है, जहाँ पर वो कहता है कि ला सिस्टम मुझे वो सब कुछ दे दे जो तू दे सकता है। यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर उसे मांग रहा होता है, लेकिन इतने में सिस्टम कहता है कि होस्ट हमें माफ़ कीजिए, आपकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई है, इसके लिए आपको पहले मरना होगा तब जाके आपका सिस्टम एक्टिवेट होगा। अब ये सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा भड़क जाता है और वो कहता है कि साले सिस्टम तू क्या बोल रहा है, मुझे मरना होगा, आखिर तू कैसा सिस्टम है, तो अपने होस्ट को ही मारना चाहता है। जिस पर सिस्टम कहता है कि होस्ट आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। तो मैं सिंपल शब्दों में आपको बताता हूँ कि पहले आपको कुत्ते की मौत मरना है, उसके बाद जब आप वापस से रीइंकार्नेट होगे तब आप काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुके होगे। अब ये सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर और भी ज़्यादा भड़क जाता है और सिस्टम को माँ बहन की गालियाँ देने लगता है और वो कह रहा होता है कि आखिर तू कैसा सिस्टम है, तू मुझे मारने की पूरी प्लानिंग करके बैठा हुआ है। जिस पर सिस्टम उस पर भड़क जाता है और वो कहता है कि आप होस्ट हमसे ऐसे बात नहीं कर सकते, जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर अभी भी उसको गालियाँ दे रहा होता है, जिस वजह से सिस्टम उसके ऊपर बहुत सारी बिजलियाँ गिरा देता है। हमारे मेन कैरेक्टर की काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत हो जाती है और वो कहता है कि मुझे माफ़ कर दो। यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है कि आखिर ये कैसा सिस्टम है, ये तो मुझे पहले ही मार देगा। जिसके बाद सिस्टम कहता है कि आपको मेरे बारे में सब कुछ जानना है तो आपको यूज़र मैनुअल के जो रूल्स हैं उनको पढ़ना पड़ेगा। जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि ओके सिस्टम, लेकिन तेरी बात से समझ में आया है कि अगर मैं इस जन्म में मर जाता हूँ और अगले जन्म लेता हूँ तब जाके मेरे पास सिस्टम आएगा, लेकिन अगर मैं इस जन्म में मर गया और अगले जन्म में मुझे कुछ याद नहीं रहा तो क्या होगा। जिस पर सिस्टम कहता है कि आप इसकी चिंता मत कीजिए, आपकी जो सोल है वो सिस्टम में ऑलरेडी एक्सेस कर ली है, तो इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप इस जन्म में मर जाते हो तो आपको सब कुछ याद रहेगा हमारे सिस्टम के जरिए। हमारा मेन कैरेक्टर ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है।
लेकिन जो सिस्टम होता है उसे वो ये भी बताता है कि जो भी इंसान तुम्हें मारेगा या फिर जो भी जीव तुम्हें मारेगा तो तुम्हें उससे डबल पावर मिल जाएगी। इतना ही नहीं, तुम्हारी स्ट्रेंथ पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। हमारा मेन कैरेक्टर ये सुनकर कुछ सोचने लगता है, जहाँ पर वो अपने सिस्टम से पूछता है कि सिस्टम, अगर मैं अपनी जान खुद ही निकाल लूँ और पुनर्जन्म ले लूँ तो मेरे पास क्या सिस्टम आ पाएगा। जिस पर जो सिस्टम होता है वो कहता है ये रूल के एकदम खिलाफ है, आप अपने आप को बिल्कुल भी नहीं मार सकते, आपको कोई और ही मारेगा तब जाके आपका रीइंकार्नेशन होगा, वरना अगर आप खुद सुसाइड करते हो तो आप पूरी तरीके से मारे जाओगे और आपकी जो सोल है वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगी। ये सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है, क्योंकि यहाँ पर वो सुसाइड करने की सोच रहा होता है जिससे उसको नेक्स्ट जन्म में सिस्टम मिल सके, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता जब तक उसे कोई मार ना दे। लेकिन यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है, क्योंकि वो सोच रहा होता है कि अगर उसकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती तो ऐसे तो वो काफ़ी सालों तक जी सकता है, लेकिन ऐसे ज़िंदगी में क्या मज़ा जब तक उसके पास कोई सिस्टम ही ना हो। तो उसे कैसे भी करके कोई तरीका ढूंढना होगा अपने आप को मारने का। लेकिन मेरा सिस्टम तो से एक सवाल है, आखिर मैं कौन हूँ? मैं लुये हूँ या फिर जियान यू, जो कि पिछले जन्म में मेरा नाम था। जिसके बाद सिस्टम कहता है कि तुम जियान यू पिछले जन्म में थे, लेकिन अभी तुम जिस बॉडी में आए हो उसका नाम लुये है, तो आज से तुम यूले ही हो। इसके साथ ही हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो सोच रहा होता है कि बस उसे इस जन्म में किसी भी तरीके से मरना है तो उसके पास अगले जन्म में सिस्टम मिल जाएगा। ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। इसके साथ ही उसका सिस्टम आवाज़ करता है कि अब मेरे जाने का समय आ चुका है, तो होस्ट अपना ध्यान रखना। अब ये सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि ध्यान क्या रखना, मुझे तो बस मरना है। इसके साथ ही हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि चलो मरने की प्लानिंग करते हैं। इसके साथ ही उसका सिस्टम वहाँ से गायब हो जाता है। यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि चलो अब मुझे कुछ ना कुछ सोचना होगा अपने आप को मारने का। तो आज से मेरी जर्नी स्टार्ट होती है मरने की, जिससे मैं ओवर पावर बन सकूँ इस दुनिया में डोमिनेट करने के लिए। यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर एक इविल स्माइल करते हुए अपनी जर्नी को स्टार्ट कर देता है। जिसके बाद हमारा सीन कट होता है और हमें एक जंगल में दिखाया जाता है, एक छोटे से घर को। इसके बाद सीन कट होता है और हमें एक लेडी को दिखाया जाता है जो कहती है कि आखिर ये कौन है। जिसके बाद हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक घर पर खड़ी होती है और उसके हाथ में एक क्रिस्टल होता है और इसी ने इस लेडी के ऊपर अटैक किया होता है। इसके बाद हमें 5 मिनट पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हमें टेरिंग सेक्ट दिखाया जाता है, जो कि एक डिमोनिक सेक्ट होता है। जहां पर हमें उनकी सेंट जिसका नाम सुई होता है उसको दिखाया जाता है, जो कि अपने हाथ में एक क्रिस्टल लेकर आ रही होती है और वो सभी लोगों से बोलती है कि सभी के सभी तैयार हो जाइए, जब से मेरे हाथ में एक क्रिस्टल आया है मैं इस क्रिस्टल की पावर का यूज़ करके पूरी दुनिया पर राज कर सकती हूँ। मतलब हमारा जो डिमोनिक सेक्ट है वो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा स्ट्रांग बन सकता है, वो भी इस क्रिस्टल के जरिए। अब ये सुनकर जो वहाँ पर सभी लोग होते हैं वो कह रहे होते हैं कि सेंटेंस की जय हो, हम आपके साथ है सेंटेंस। इतना वो कहते ही हैं कि तभी वहाँ पर एक ज़ोर से हवा चलने लगती है। सेंटेंस को कुछ अजीब सी गड़बड़ लगती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि सेंटेंस के ऊपर एक जोरदार अटैक होता है, जिस अटैक को देखकर वो सेंटेंस भी समझ जाती है ये तो विंड ब्लेड है और ये तो उसी का अटैक है। यहाँ पर उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। तभी वो आसमान की ओर देखती है, जहाँ पर वो एक लड़की को देखती है जिसने सेंटेंस के हाथ का जो क्रिस्टल होता है वो ले लिया होता है। अब उसको देखकर सेंटेंस उसको पहचान जाती है और उसको देखकर वो कहती है कि तू कुतिया यहाँ पर सेंटेंस को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो कहती है कि मुझे वो क्रिस्टल दे दो वरना मैं तुझे जान से मार दूंगी। जहाँ पर वो लड़की सीधे ही इसके लिए मना कर देती है, जहाँ पर वो सेंटेंस अपने सभी लोगों से कहती है कि जल्दी से इस लड़की को पकड़ लो और इससे वो क्रिस्टल छीन लो और इस लड़की को जान से मार दो। यहाँ पर सभी लोग सेंटेंस की बात सुनकर हमारी उस लड़की के पीछे बढ़ जाते हैं। अब इसके बाद हमारा सीन कट होता है और हमें जंगल में एक झोपड़ी को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम अपने मेन कैरेक्टर यूले की आवाज़ सुनते हैं। यहाँ पर हम उसे घाट पर लेटे हुआ देखते हैं और वो कह रहा होता है कि मैं आज सुबह से बहुत ज़्यादा भूखा हूँ और मेरा जो पेट है वो काफ़ी ज़्यादा गुडुर गुडुर कर रहा है, मुझे काफ़ी तेज़ी से भूख लगी है और मैं भूख से मर गया तो ये सिस्टम अलाउ नहीं करेगा। अगर मैं मरता हूँ तो मैं डायरेक्ट ही मर जाऊँगा, तो आखिर अब मैं क्या करूँ? मैं तो वो काफ़ी ज़्यादा मुसीबत में पड़ चुका हूँ, यहाँ पर कुछ भी खाने के लिए नहीं है। लेकिन तभी उसे कुछ याद आता है, उसे याद आता है कि जो उसके फादर थे वो हमेशा शिकार करके लाया करते थे, तभी जाकर उसका खाना मिला करता था। मतलब वो तो जंगल में रह रहा है और जंगल के अंदर बहुत सारे जंगली जानवर हैं और ऐसे ही उसके फादर की डेथ हुई थी। मतलब वो जंगल के जानवर से फाइट करके भी तो मर सकता है ना, और इसको तो सिस्टम भी काउंट करेगा क्योंकि इससे मैं खुद नहीं मर रहा, मुझे कोई और ही मार रहा है।
और वैसे भी मैं तो हमेशा ऑफिस में काम किया तो मुझे शिकार करना बिल्कुल भी नहीं आता, तो बल्ले बल्ले मैं तो मर जाऊंगा और मेरा सिस्टम इसको काउंट कर लेगा और अगली ज़िंदगी मेरी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होगी। ये सोच सोच के हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है, जहाँ पर वो चिल्लाते हुए जा रहा होता है, जल्दी से मॉन्स्टर मुझे खा जा और मैं मर के एकदम पुनः जन्म ले लूंगा, मेरे को तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। अरे इतनी तेज़ी के साथ वो भागता हुआ जाता है कि वो सब कुछ भूल जाता है। तभी हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर एक जगह जाके खड़ा हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि उसके सामने से एक जंगली सुअर उसको मारने के लिए आ रहा होता है। हमारा मेन कैरेक्टर उसी के सामने खड़ा होता है और अपने मन में बोल रहा होता है कि जल्दी से आके मुझे मार दो, लेकिन वो मन ही मन काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ होता है क्योंकि उसकी फट रही होती है, क्योंकि उसे पता नहीं कि मरने पर कैसा फील होता है। यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी घबराया हुआ होता है, जहाँ पर वो मॉन्स्टर उसको टक्कर मारने वाला ही होता है, जबकि इधर हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है कि जल्दी से आ और मुझे मार दे, जल्दी ये किस्सा ख़त्म कर। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ही वो मॉन्स्टर हमारे मेन कैरेक्टर यूले के पास आता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर उसके दोनों ही दांतों को पकड़ लेता है। हमारा मेन कैरेक्टर ये देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है, लेकिन उतने में हमारा मेन कैरेक्टर उसके दांत को पकड़कर उसको एक झोंपी पछाड़ दे देता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसने एक ही बार में उस मॉन्स्टर का किस्सा ख़त्म कर दिया होता है। हमारे मेन कैरेक्टर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर ये क्या हो रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो सब कुछ समझ जाता है कि जो उसके फादर और वो दोनों ही एक हंटर थे और जो रियल वाला यूले था वो तो एक प्रो हंटर था, और इसी कारण की वजह से जो उसकी बॉडी है वो सारे मूवमेंट्स को पढ़ चुकी है। जैसे ही उसके पास कोई खतरा आता है वो अपने आप ही एक्टिवेट हो जाती है। मतलब मैं इतने आसानी से मर भी नहीं सकता, आखिर ये क्या मुसीबत है, इस यूले की वजह से मैं अब मर भी नहीं सकता। हमारा मेन कैरेक्टर मन ही मन रियल यूले को गाली दे रहा होता है। यहाँ पर वो ये भी बोलता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं बिल्कुल भी नहीं मरूंगा। हे भगवान, ऐसा हो कि एस्टेरॉइड आकर सीधे मेरे सर पर गिर जाए और मैं वहीं के वहीं ख़त्म हो जाऊं, लेकिन ये भी नहीं हो रहा। तभी हम देखते हैं कि वो इतना बोलता ही है कि एक एस्टेरॉइड रियल में उसके घर पर आ गिरता है। अब ये देखकर हमारे मेन कैरेक्टर की काफ़ी ज़्यादा फट जाती है और उसका पूरा दिमाग ही खराब हो जाता है और वो बोल रहा होता है कि मैंने जो बोला वो हो गया, ये एस्टेरॉइड मेरे सर पर ना गिरकर मेरे घर पर गिरा, आखिर अब मैं रहूँगा कहाँ। लेकिन चलो वो बात छोड़ो, चलो देखता हूँ कि आखिर मेरे घर पर आके गिरा क्या है। इसके साथ ही हमारा मेन कैरेक्टर दौड़ता हुआ अपने घर के अंदर जाता है, जहां पर जाकर वो देखने लगता है कि आखिर क्या गिरा था, लेकिन उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा होता, जिस वजह से वो और अंदर जाने लगता है और सामान को हटाकर देखने लगता है कि आखिर क्या चीज़ गिरी है। अब ये देखकर हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और तो और उसके पूरे के पूरे होश उड़ जाते हैं और वो सोच रहा होता है कि आखिर ये क्या है। जिसके बाद हमें उसी लड़की को दिखाया जाता है जिसने उस क्रिस्टल को उस दूसरी लड़की से चुराया होता है, और ये वही लड़की होती है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर के घर पे आके गिरी होती है और यहाँ पर वो पूरी तरीके से बेहोश हो चुकी होती है। हमारा मेन कैरेक्टर ये देख काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है कि उसके घर पर गिरने वाला कोई और नहीं, एक खूबसूरत लड़की है। जो अपने मेन कैरेक्टर होता है वो देखकर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होता है कि आखिर ये लड़की कौन है और आखिर ये मेरे घर पर आखिर कैसे गिरी। यहाँ पर उसके दिमाग में बस यही चल रहा होता है, देखने पे मुझे ये कल्टीवेटर लग रही है, लेकिन ये फिर भी यहाँ पर आके कैसे गिरी। यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर उसको घूरे ही जा रहा होता है, तभी उसकी नज़र साइड में पड़ी एक तलवार पर जाती है। ये देखकर हमारा मेन कैरेक्टर को लगता है ये कोई कल्टीवेटर है जो कि गलती से किसी से फाइट करते हुए यहाँ पर आ चुकी है, तो मुझे देखना होगा कि आखिर ये लड़की जिंदा है या नहीं। इसके साथ ही हमारा मेन कैरेक्टर उसके धड़कनों को चेक करने के लिए उसके बड़े बड़े पे अपना कान रख के देखता है कि इसके सांसें चल रही हैं या नहीं। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर जैसे ही चेक करता है उसे पता चलता है कि इसकी सांसें नहीं चल रही हैं, इसके दिल की धड़कनें रुक चुकी हैं, मतलब कि ये लड़की मर चुकी है। हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है ये लड़की काफ़ी ज़्यादा जवान है और इतनी जल्दी ही मर चुकी है, भगवान लोगों के साथ कितना बुरा करता है, जिसको मरना है वो मर नहीं पा रहा है, जिसको नहीं मरना वो मर जा रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर ये सोच ही रहा होता है कि इतने में ही पीछे से वो लड़की उठ जाती है। ये देखकर हमारा मेन कैरेक्टर को तो कुछ भी समझ में नहीं आया होता कि आखिर ये क्या हुआ। यहाँ पर वो लड़की कुछ कह पाती जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर चिल्लाता है, हे मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे कोई मौके का फ़ायदा नहीं उठा रहा था, मैं तो बस चेक कर रहा था कि तुम्हारी दिल की धड़कनें चल रही हैं या नहीं। जिस पर वो लड़की कहती है कि मुझे दर्द हो रहा है,
अब ये सुनकर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है कि आखिर इस लड़की ने क्या बोला, क्या इसको दर्द हो रहा है? अरे हाँ, ये तो काफ़ी ऊपर से गिरी थी तो ऑब्वियसली इसको काफ़ी ज़्यादा चोट लगी होगी। हमारा मेन कैरेक्टर पहले देखता है अपने घर की ओर, जहाँ पर उसके घर के टुकड़े उसके सर के ऊपर गिर रहे होते हैं। वो बोलता है कि यहाँ पर बिल्कुल भी ठीक नहीं है इस लड़की का इलाज करना, तो मुझे यहाँ से कहीं और लेके जाना होगा। इसके बाद सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर उस लड़की को लेकर एक खुले एरिया में आ चुका होता है, जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मेरा घर टूट चुका है तो हम वहाँ पे तुम्हारा इलाज नहीं कर सकते, तो मैं यहीं पे तुम्हारा इलाज करता हूँ। तो पहले मैं जा रहा हूँ कुछ जड़ी बूटियों को ढूंढने के लिए जिससे मैं तुम्हारा इलाज कर सकूँ। लेकिन यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर मन ही मन सोच रहा होता है कि मैं चाहता था कि कुछ दिन झोपड़ी में रहूँ, लेकिन अब तो मेरी झोपड़ी भी टूट चुकी है। आखिर ये कैसी किस्मत है। इसके साथ ही हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जो पीछे से लड़की होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर को रोकती है, जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ। अब जैसे ही हमारा मेन कैरेक्टर पीछे की ओर मुड़ता है उसके पूरे के पूरे होश उड़ जाते हैं और जो उसकी आंखें और उसका मुंह होता है वो पूरी तरीके से फट जाता है ये देखकर, क्योंकि वो लड़की होती है वो अपने सारे के सारे कपड़े उतार चुकी होती है, यहाँ तक कि उसने अपने पावर का यूज़ करके 2 बोतल अचानक से ही अपेयर कर दी होती हैं। यहाँ पर वो लड़की बोलती है कि इन 2 बोतलों में कुछ मेडिसिन लिक्विड है जिसका यूज़ करके तुम मेरा इलाज कर सकते हो। लेकिन जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसकी खुद ही हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, उसकी नाक से खून निकल रहा होता है। यहाँ पर वो बोल रहा होता है कि आखिर तुम किस तरह की लड़की हो, तुमने मेरे सामने ही अपने सारे कपड़े उतार दिए हैं। यहाँ पर वो लड़की कहती है कि हम एक कल्टिवेटर है और हम फालतू की चीज़ों के बारे में परवाह नहीं करते। हमारा मेन कैरेक्टर उस लड़की को देखकर ही काफ़ी असर रहा होता है, क्योंकि उसने उस लड़की के सारे पार्ट्स को बिल्कुल ही नेगेट देख लिया होता है और वो बोल रहा होता है कि सच में तुम लोग काफ़ी ज़्यादा बोल्ड कल्टिवेटर होते हो। यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर अब उसके बाद उस लड़की का इलाज करने लगता है। वो लिक्विड लेकर उस लड़की की बॉडी पर लगाने लगता है और अपने मन में कुछ सोच रहा होता है, लेकिन तभी वो देखता है कि जहाँ जहाँ उसने उस लिक्विड को लगाया होता है उस लड़की के दिल लिक्विड को वो जगह बहुत जल्दी हील होने लगती है। ये देखकर हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है क्या ये कोई मैजिकल मेडिसिन है क्या जिसकी वजह से ये लड़की इतनी जल्दी हील हो पा रही है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो लड़की काफ़ी जल्दी हील हो जाती है। इसके साथ ही वो अपने सारे कपड़े पहन लेती है और वो हमारे मेन कैरेक्टर का शुक्रिया अदा करती है उसकी हेल्प करने के लिए। यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि तुम्हें इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको अपना फुल इंट्रोडक्शन नहीं दिया तो मैं बताती हूँ कि मेरा नाम सावली है और मैं शॉर्ट सेक्ट की सेंटेंस हूँ और मुझे आपसे मिलकर काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई। हमारे ये सुनकर मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। इसके साथ ही वो अपना इंट्रोडक्शन देता है कि मेरा नाम यूले है और मैं इस माउंटेन का एक छोटा मोटा हंटर हूँ जो कि रोज मॉन्स्टर को हंट करके अपने जीवन यापन को चलाता हूँ। इसके साथ ही हमारा मेन कैरेक्टर उससे पूछता है तुमने मुझे ये नहीं बताया कि आखिर तुम मेरे घर पर आके कैसे गिरी और तुम्हें इतनी ज़्यादा चोट कैसे लगी। जहाँ पर जो जावली होती है वो कहती है कि हाँ मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ कि आखिर क्या हुआ था। जहाँ पर वो बताती है कि मुझे पता चला था कि डीमन सेक्ट की जो सेंटेंस है वो हमारे खिलाफ कुछ प्लानिंग कर रही है हमारे इंसानी वर्ल्ड पे कब्जा करने के लिए। तो मुझे जैसे ये बात पता चली तो मैंने उनके ऊपर अटैक कर दिया, लेकिन जब मैंने देखा कि उनके पास बहुत ज़्यादा पावर है और उनके पास लोग भी काफ़ी ज़्यादा थे, जिस वजह से वो सारे के सारे लोग मेरे पीछे पड़ गए और मेरे ऊपर अटैक करने लगे, जिनसे बचाते हुए मैं तुम्हारे घर पर आ गिरी और तुम्हारे घर भी पूरी तरह से टूट गया। तो मुझे माफ़ करना और जो मेरा सेक्ट जो शॉर्ट सेक्ट है वो तुम्हारे पूरे घर की भरपाई कर देगा, तो आप इसकी चिंता ना कीजिए। जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में सोच रहा होता है कि एक लड़की जिसके पीछे पूरे सेक्ट वाले पड़े थे लेकिन वो उन सब से सर्वाइव करके यहाँ पर बचकर आ गई, सच में ये काफ़ी ज़्यादा कमाल की लड़की है। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर उससे बोलता है चलो ये बात तो ठीक है, लेकिन अब आपके आगे का प्लान क्या है। जिस पर सावली कहती है कि जो डीमन सेक्ट की साइंटिस्ट थी उसके पास एक आर्टिफैक्ट था जिसका यूज़ करके वो सभी लोगों पर राज करना चाहती थी, लेकिन मैं उस आर्टिफैक्ट को ले आई हूँ और इस आर्टिफैक्ट को लेकर मैं अपने सेक्ट में जाऊँगी जहाँ पर जो मेरी सेक्ट लीडर है वो इस सब कुछ संभाल लेंगे। लेकिन वहाँ पर जाने के लिए मुझे काफ़ी चीज़ों का फेस करना होगा। हमारा मेन कैरेक्टर ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है, लेकिन इतने में ही उस सावली के अचानक से ही सर में दर्द होने लगता है और अचानक से उसके मुंह से खून निकलने लगता है। जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है मिस जावली आप ठीक तो हो ना, जिस पर वो कहते हैं कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मुझे तो नहीं लगता क्योंकि तुम्हारी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। जिस पर वो कहते हैं कि हाँ मेरी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, तो क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो मुझे मेरे सेक्ट तक पहुँचाने के लिए। हमारे मेन कैरेक्टर कुछ भी समझ में नहीं आता, जिस पर मिस जावली कहती है कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती, इससे तुम्हारी जान भी खतरे में पड़ सकती है।
लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर अपने दिमाग में कुछ और सोचने लगता है, जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर पूछता है कि आखिर तुम्हारे सेक्ट में पहुंचने के लिए टोटल कितना टाइम लग पाएगा। जहाँ पर मिस सावली कहती है कि कम से कम 15-16 दिन, मतलब आधा महीना तो लग ही जाएगा, और इसके बीच में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम भी आएगी क्योंकि डिमोनिक सेक्ट के लोग अभी भी हमारे पीछे पड़े हुए हैं, तो वो हमें मारने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। इसका मतलब इसमें काफ़ी ज़्यादा खतरा है और मैं नहीं चाहती कि तुम हमारी वजह से काफ़ी ज़्यादा मुसीबत में पड़ो। अब हमारा मेन कैरेक्टर ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। इसके बाद वो अपने सिस्टम से सवाल करता है, क्या मैं किसी लड़की की मदद करते हुए अगर मर गया तो ये चीज़ क्या काउंट होगी। जिस वो सिस्टम कहता है कि वेल, हमने नहीं कहा था कि आपको हीरो बनना है, लेकिन हम इस चीज़ को काउंट कर लेंगे क्योंकि ये तुम्हारी जान जाएगी किसी लड़की को बचाते हुए, तो हम इस चीज़ को काउंट कर देंगे और आपका जो मिशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। हमारा मेन कैरेक्टर ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और अपने मन में अजीब तरीके से हंसने लगता है। जहाँ पर मिस सावली काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है और वो सोच रहे होते हैं कि आखिर इसे क्या हुआ। इसके साथ ही वो उससे पूछती है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ, जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कुछ नहीं, वेल मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ क्योंकि तुम हम जैसे कॉमन के लिए काफ़ी कुछ करी हो। तुमने उन डीमन सेक्ट से फाइट की जिससे तुम हम जैसे नॉर्मल इंसानों को बचा सको, तो वेल मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँ तुम्हें तुम्हारे सेक्ट तक पहुँचाने के लिए। तो तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारे सेक्ट तक ज़रूर पहुँचाऊँगा, और इसमें चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। यहाँ पर जो मिस सावली होती है उससे भी कुछ अजीब लग रहा होता है कि जैसे कि हमारे मेन कैरेक्टर कुछ झूठ बोल रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो झूठ बोल रहा है और उसका कुछ अलग ही मोटिव है, लेकिन कुछ भी हो ये मेरी हेल्प कर रहा है, ये जानकर मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई। इसके साथ ही मिस सावली हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा वरना डीमन सेक्ट के लोग यहाँ पर पहुँच जाएंगे। जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि अच्छा 1 मिनट रुको, मैं अपने सामान को पैक कर लूँ। इसके साथ ही हमारा मेन कैरेक्टर दौड़ते हुए जाता है, अपने सामान को पैक कर लेता है और अपने मन में बोल रहा होता है कि जल्दी वो डीमन सेक्ट के लोग आएंगे, मुझे चीर फाड़ देंगे और मुझे जान से मार देंगे, वैसे ही मेरा मिशन कंप्लीट हो जाएगा। ये जानकर मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी। यहाँ पर वो मिस सावली से कहता है कि चलो जल्दी चलते हैं तुम्हारे सेक्ट में पहुँचने के लिए। क्या ये जगह यहीं से जाएगी ना? जिस पर मिस सावली कहती है कि हाँ यहीं से हमें जाना है, चलो जल्दी चलते हैं। और राइट, इसके साथ ही वो दौड़ते हुए वहाँ से जाने लगते हैं। इसके साथ ही सीन कट होता है और हमें डीमन कल्ट मतलब डीमन सेक्ट के कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि अपनी सेंटेंस को बता रहे होते हैं कि कैसे मिस सावली उनके चंगुल से बच के निकल गई। अब ये सुनकर उस सेंटेंस को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो बोल रही होती है कि उस सावली की वजह से मेरे 50 साल का बनाया हुआ प्लान पूरी तरीके से चौपट हो चुका है, मुझे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। तो जल्दी से मिस्टर ओल्ड जाओ को बुलाओ, जल्दी मैं उस सावली को जान से मरवा दूंगी। यहाँ पर वो सेंटेंस किसी ओल्ड मैन जाओ के बारे में बुला रही होती है। इसके साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर वो ओल्ड मैन आ जाता है और वो कहता है कि सेंटेंस की हिसाब में मैं हाजिर हूँ। यहाँ पर वो ओल्ड मैन काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा होता है क्योंकि उसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा ईविल ऑरा निकल रहा होता है। यहाँ पर वो कहता है कि सेंटेंस आपको क्या कहना है, जिस पर वो सेंटेंस बोलती है कि मेरा ऑर्डर है कि उस जावली की बच्ची को तुम जान से मार दो, जल्दी से जाओ और हमारा आर्टिफैक्ट यहाँ पर लेकर आओ। जिस पर वो ओल्ड मैन कहता है कि जी सेंटेंस ये हो जाएगा, लेकिन वो सेंटेंस उसे कहती है कि याद रखना वो जावली इतनी भी आसान नहीं है, वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, तो तुम्हें भी उससे बचकर रहना होगा और उसके लिए मैं तुम्हें कुछ देती हूँ। जिस पर वो ओल्ड मैन काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है क्योंकि वो उसको एक काफ़ी ज़्यादा कीमती आर्टिफैक्ट देती है जिसका यूज़ करके वो उस जावली को जान से मारने की कहती है। जहाँ पर वो ओल्ड मैन उस सेंटेंस से पूछता है क्या सच में मैं इस आर्टिफैक्ट को लेकर जाऊँ उस जावली को मारने के लिए, जिससे वो सेंटेंस कहती है कि हाँ ये तुम लेकर जा सकते हो, लेकिन जब तक तुम उस जावली को मार नहीं सकते तब तक तुम्हें ये आर्टिफैक्ट परमानेंट नहीं मिलेगा। जैसे ही तुम उस जावली को मार दोगे और वो आर्टिफैक्ट ले आओगे तो मैं तुम्हें इससे ज़्यादा कीमती आर्टिफैक्ट दूंगी। अब ये सुनकर वो ओल्ड मैन और भी लालच में आ जाता है और वो कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, सेंटेंस आपका जो काम है वो जल्दी पूरा हो जाएगा। अब ये सुनकर वो सेंटेंस काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और वो कहती है कि तू जावली अब जिंदा नहीं बचेगी, तो कुतिया जल्दी मारी जाएगी क्योंकि मैंने तेरे पीछे एक इंसेक्ट लगा दिया था जो कि ट्रैकिंग इंसेक्ट था। जल्दी ये ओल्ड मैन तेरे पास आएगा और तुझे जान से मार देगा, और ये जानकर मुझे काफ़ी ज़्यादा ही खुशी होगी। इसके साथ ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जिसके बाद सीन कट होता है और हमें जंगल में दिखाया जाता है। हम हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कि जंगल में आराम कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर मिस सावली आती हैं। हमारे मेन कैरेक्टर जैसे ही वो सोता हुआ देखती है वो उसके पास जाने लगती है। यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर अभी भी सो रहा होता है, लेकिन तभी मिस सावली अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाती हैं
और वो अपने मेन कैरेक्टर के कपड़ों के अंदर अपने हाथ को डालने लगती हैं। यहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर की आंखें भी खुल जाती हैं और वो देखने लगता है कि आखिर कौन है। तभी वो देखता है कि मिस सावली को, जो कि उससे कह रही होती है कि प्लीज़ मेरी मदद करो, तो प्लीज़ मेरे साथ वो सब कुछ करो। यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर मिस सावली को इतना अजीब बर्ताव करता हुआ देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और उसकी नाक से खून निकलने लगता है और वो सोच रहा होता है कि आखिर मिस सावली को क्या हो गया और वो इतनी ज़्यादा अजीब हरकतें क्यों कर रही है, क्योंकि मिस सावली उसको सूंघने लगती है और उसको चाटने लगती है। यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा घबराने लगता है कि आखिर ये क्या हो रहा है और वो बोल रहा होता है कि तुम ऐसे ही मेरे साथ ये सब कुछ करती रहूँगी तो मैं भी अपना कंट्रोल खो दूंगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि मिस सावली कहती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ करना, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। असलियत में हमारे आसपास कोई डीमन सेक्ट का बंदा आ चुका है और उसने एक रेड फॉग फैला दी है, जिस वजह से मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही और मेरे मन में काफ़ी ज़्यादा गंदे विचार आ रहे हैं, क्योंकि उस फॉग का काम यही है कि उसकी वजह से जो फीमेल होती हैं उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा जोश आ जाता है। यहाँ पर हम मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो कह रहा होता है सीरियसली ये सच में होता है। यहाँ पर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो भी ये सोचने लगता है कि अब उसकी फॉग की वजह से वो भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएगा और वो भी कुछ गंदी चीज़ें सोचने लगेगा। लेकिन जो मिस सावली होती है वो उसे बताती है ये चीज़ सिर्फ लड़कियों पर ही काम करती है, लड़कों पर नहीं। अब ये सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। इसके साथ ही वो ये भी बताती है ये जो फॉग फैल रही है हमारा दुश्मन यहीं आसपास है, तो मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी एक हेल्प करो। यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर सोचा होता है किस तरह की हेल्प। यहाँ पर वो उससे पूछ ही लेता है, जिस पर वो बताती है कि मैं उस दुश्मन को मार तो सकती हूँ लेकिन इसकी वजह से तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाएगी। यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर से पूछता है कि आखिर ऐसा क्या है जिसकी वजह से ऐसा सब कुछ हो जाएगा, जिस पर मिस सावली कहती है कि नहीं कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारी जान मुसीबत में पड़ने नहीं दूंगी। यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि ऑल राइट तुम मुझे बोलो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। यहाँ पर मिस सावली कहती है ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की है और ये इतना ज़्यादा रिस्की है कि इसकी वजह से तुम्हें चोट नहीं तुम डायरेक्ट ही मर सकते हो। अब ये सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर की आंखें चमक जाती है और वो कहता है क्या इससे मैं मर सकता हूँ, ये तो सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। ये सब कुछ अपने मन ही मन बोल रहा होता है, लेकिन जब मिस सावली होती है वो कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें वैसा करने नहीं दूंगी, तो मैं चाहती हूँ कि तुम बस इतना ही करो, जो डीमन कल्ट का पर्सन है उसको तुम यहाँ पर ढूंढो, बाकी सब काम मैं कर दूंगी, मैं उसको ख़त्म कर दूंगी, बस तुम मुझे उसकी लोकेशन बता देना, क्योंकि मैं यहाँ से बिल्कुल भी हिल नहीं सकती, क्योंकि मेरे माइंड में काफ़ी ज़्यादा गंदे थॉट आ रहे हैं इस रेड फॉग के चक्कर में, इस वजह से मैं यहाँ से कहीं मूव नहीं कर सकती, तो बस तुम मेरी इतनी ही हेल्प कर दो, बाकी सब कुछ मैं हैंडल कर लूँगी। अब ये सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि नहीं, वो अपने मन में चिल्ला रहा होता है कि तुम ऐसा कुछ भी मत करो, जो भी सारा खतरे वाला काम है तुम मुझे बताओ, मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा, क्योंकि इसकी वजह से मैं तुम्हारी मदद करते हुए मर भी सकता हूँ। ये सब कुछ अपने मन में वो सोच रहा होता है। लेकिन जब मिस सावली होती है वो बिल्कुल भी इस चीज़ के लिए नहीं मानती, लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर के दिमाग में कुछ और चलने लगता है और वो सोच रहा होता है कि वो उस डीमन कल्ट के पर्सन को ढूंढेगा और उससे फाइट करने लगेगा, क्योंकि वो इस लड़की की जान बचा रहा है। इसकी वजह से अगर वो मर भी जाता है तो उसका सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं इससे दोबारा जन्म लेकर आ सकता हूँ। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर उस डीमन कल्ट मतलब डीमन सेक्ट के उस बंदे को ढूंढने के लिए जाने लगता है जिसने इस रेड फॉग को फैलाया होता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है उसी डीमन सेक्ट के उस पर्सन को जिसने ये रेड फॉग फैलाया होता है। यहाँ पर वो सोच रहा होता है कि मैंने रेड फॉग तो फैला दिया है, इसकी वजह से अब वो लड़की अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएगी और मैं उसको जाके मार दूंगा, लेकिन एकदम ये फीका फीका हो जाएगा। इससे बढ़िया है जब वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएगी तो मैं उसके पास जाऊंगा और उसके साथ डुओ कल्टिवेशन करूंगा, जिससे मेरी पावर भी बढ़ जाएगी और उसके बाद मैं उस आर्टिफैक्ट को लेकर अपनी सेंटेंस को दे दूंगा, जिसकी वजह से मेरे को काफ़ी ज़्यादा रिवॉर्ड मिलेंगे। ये तो एक तीर से दो निशाने हो जाएंगे और जब तक मेरे पास ये इनविजिबल क्लॉथ है तब तक मुझे कोई भी नहीं देख पाएगा। और वो डीमन सेक्ट का वो बंदा होता है वो मिस सावली और हमारे मेन कैरेक्टर की दोनों की बातें सुन पा रहा होता है कि वो कैसे करके उसको पकड़ने की बात कर रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो डीमन सेक्ट के बंदे को ढूंढने के लिए निकल जाता है। यहाँ पर वो अपने हाथ में तीर धनुष पकड़ा होता है, जिससे वो उस डीमन सेक्ट के ऊपर
अटैक कर सकें। जहाँ पर वो डीमन सेक्ट का वही बंदा जो कि वहाँ पे खड़ा होता है और वो सोच रहा होता है कि सच में ये एक नॉर्मल इंसान लग रहा है, ये क्या मुझे ढूंढ भी पाएगा? जब तक मेरे पास ये इनविजिबल क्लॉथ है वो मुझे कभी भी नहीं ढूंढ पाएगा। और ये सोच कर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है। लेकिन इतने में ही वो देखता है कि उसके पास एक तीर बढ़ रहा होता है। ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो सोच रहा होता है कि आखिर इसने मुझे कैसे ढूंढ लिया? ये तो एक नॉर्मल इंसान था और उसको मेरे को ढूंढ पाना तो नामुमकिन था, लेकिन आखिर ये कैसे हो गया? अब यहाँ पर वो डीमन सेक्ट का वही बंदा मतलब वही ओल्ड मैन हमारे मेन कैरेक्टर के अटैक से बचता है और वैसे ही उसका क्लॉथ भी वहाँ पर हट जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो डीमन सेक्ट का ओल्ड मैन हमारे मेन कैरेक्टर के जस्ट सामने आ चुका होता है। ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और वो बोल रहा होता है कि मैं तो एक्सपोज हो चुका हूँ। यहाँ पर सबसे ज़्यादा तो हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है कि आखिर ये बंदा यहाँ पर क्या कर रहा है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर अपने तीर धनुष को लेके खड़ा होता है और वो सोच रहा होता है कि धुआं उस साइड से आ रहा है, मतलब मैं इसकी अपोजिट साइड भेजूंगा। और गलती से तीर फेंकने की वजह से जैसे ही मैं तीर को पकड़ने के लिए लेने के लिए जाऊंगा तभी हम देखेंगे डीमन सेक्ट का पेंदा आएगा और मेरे को पीछे से मार देगा। क्या ही मस्त मेरा फेल प्रूफ मैन है। अगर मैं इसमें कामयाब हो जाता हूँ तो फाइनली मैं मर जाऊंगा, लेकिन ये भी नहीं हुआ। मैंने जिस तरफ तीर चलाया उसी तरफ वो डीमन सेक्ट का बंदा छिपा हुआ था। अब मिस सावली आएगी और डीमन सेक्ट के बंदे को मार देगी क्योंकि उसको यहाँ पर उसकी लोकेशन मिल चुकी है। अब मैं क्या करूँ? यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। इसी का फ़ायदा उठाता है वो डीमन सेक्ट का वही ओल्ड मैन और वहाँ से बड़ी रफ्तार से भाग जाता है। अब ये देख हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि यहाँ पर वो बंदा यहाँ से बचकर निकल चुका होता है। इसका मतलब मिस सावली उसे इतनी आसानी से नहीं मार पाएगी और वो अभी भी चांस है उसके पास उस डीमन सेक्ट के बंदे को ढूंढते हुए अपने आप को मरवा डालना। तभी वो मिस सावली की आवाज़ सुनता है और देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। इसके बाद वो उसे सवाल करता है कि मैंने उस बंदे को ढूंढा था तो तुमने उसके ऊपर अटैक क्यों नहीं किया? जिस पर मिस सावली कहती है कि मुझे माफ़ करना, मेरी पावर रिकवर नहीं होती और मेरे को लगा था कि तुम्हें उस बंदे को ढूंढने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, तब तक मैं अपने आप को रिकवर कर लूँगी, लेकिन तुमने उसे काफ़ी जल्दी ढूंढ लिया। तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ तुम उसे वापस से ढूंढो, मैं इस बार उसे जल्दी ख़त्म कर दूँगी। यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर भी नर्वस होने लगता है और अपना हाथ छुटाता है और वो कहता है कि हाँ हाँ। इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर वापस से अपने तीर धनुष को हाथ में ले लेता है और वो सोच रहा होता है कि इस बार मैं कैसे भी करके मर कर रहूंगा और मैं वापस से अपने तीर धनुष को वहीं पर चलाऊंगा जहां पे मैं पहले चलाया था, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो डीमन सेक्ट का बंदा वापस से उसी जगह आकर छिपा होगा। तभी हम उसी डीमन सेक्ट के बंदे को देखते हैं जो कि भागते हुए वापस से उसी जगह छिप जाता है जहाँ पर वो पहले छिपा हुआ होता है और वो सोच रहा होता है कि वो बंदा जिसने मुझे पहले एक्सपोज कर दिया, मुझे नहीं पता कि आखिर उसे मेरी लोकेशन कैसे पता चली, लेकिन कुछ भी हो इस बार वो मुझे नहीं ढूंढ पाएगा क्योंकि मैं वापस से उसी जगह आकर छिप चुका हूँ जहाँ पर मैं पहले छिपा था। कोई बंदा ऐसा नहीं होगा कि वापस से उसी जगह तीर चला दे। यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि कोई बंदा ऐसा नहीं होगा कि वापस से उसी जगह आके छिप जाए, तो मैं इसी जगह तीर चला देता हूँ। यहाँ पर वो दोनों ही सोच रहे होते हैं कि उन दोनों ने एक दूसरे को बेवकूफ़ बना दिया, लेकिन तभी हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर वापस से तीर उसी जगह चला देता है जो तीर जाकर उसी डीमन सेक्ट के उस ओल्ड मैन को लग जाती है। ये देखकर डीमन सेक्ट का वो ओल्ड मैन काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी ये देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है कि डीमन सेक्ट का वही ओल्ड मैन वापस से उसी जगह आकर छिप चुका है, आखिर ये क्या चल रहा है। यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है। यहाँ पर वो डीमन सेक्ट का बंदा भी उस मेन कैरेक्टर को गाली दे रहा होता है और वो कह रहा होता है इस साले ने मुझे इतनी जल्दी वापस से कैसे ढूंढ लिया। इसके साथ ही हम देखते हैं इसके साथ ही वो डीमन सेक्ट का बंदा अगेन दोबारा वहाँ से भाग जाता है, लेकिन हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर साली को देख रहा होता है और वो कहता है अच्छा हाँ मुझे पता है कि तुम्हारी पावर अभी तक रिकवर नहीं हुई होगी। यहाँ पर मिस सावली कहती है कि हाँ ऐसा ही है, मेरी पावर रिकवर नहीं हुई है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैंने अपनी स्वॉर्ड को निकाल लिया है, अगली बार वो बंदा वापस से दिखाई देगा तो मैं उसके ऊपर अटैक कर दूंगी। लेकिन हम देख पाते हैं कि मिस सावली की हालत काफ़ी ज़्यादा खराब होती है और उसके मुंह से खून निकल रहा होता है और उसकी हालत बार बार खराब होती जा रही होती है। तभी हम देखते हैं कि वो कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं उस बंदे को संभाल लूंगी, तुम जल्दी से तो वापस से ढूंढो। हमारा मेन कैरेक्टर वापस तीर धनुष लेके तैयार हो जाता है और वो अपने मन ही मन सोचा होता है कि हे भगवान इस बार उस डीमन सेक्ट के उस बंदे को ऐसी जगह छिपाना जिससे वो मुझे इतनी आसानी से ना मिले। लेकिन तभी हम देखते हैं कि डीमन सेक्ट का वही बंदा भागते हुए सोच रहा होता है कि सावली की काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब है, इसका यूज़ करके वो जल्दी उसके साथ डुओ कल्टिवेशन कर पाएगा, लेकिन उससे पहले उसे इस बंदे को कैसे करके मारना होगा क्योंकि ये उसकी बार बार जगह एक्सपोज कर रहा है। यहाँ पर वो डीमन सेक्ट का बंदा सोच रहा होता है कि आखिर वो कौन सी जगह छुपे जहाँ पर वो बंदा उसे ढूंढ ना पाए।
उसके दिमाग में ख्याल आता है क्यों ना आसमान में छिपा जाए, मतलब आसमान से डायरेक्ट मैं उसके ऊपर अटैक कर दूंगा जिससे वो उसे नहीं ढूंढ पाएगा। यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि आगे मैं अपने तीर धनुष को कहाँ पर चलाऊँ जहाँ पर उस डीमन सेक्ट के बंदा वो एक्सपोज ना हो, तो आखिर मैं क्या करूँ। यहाँ पर वो दोनों ही इस चीज़ को सोच रहे होते हैं। इसके साथ ही हमारा मेन कैरेक्टर कहता है क्यों ना आसमान में तीर चलाया जाए, आसमान से थोड़ी वो आ जाएगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो बंदा आसमान से ही हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर भी आसमान में ही अपने तीर को चला देता है। जहाँ पर वो डीमन सेक्ट का बंदा भी ये देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और वो कहता है कि मैं वापस से एक्सपोज हो चुका हूँ, आखिर ये कैसे हुआ। अब वो तीर उसको लगने ही वाला होता है और वो सोच रहा होता है कि आखिर ये क्या हो रहा है, इस बंदे को मेरी बार बार लोकेशन कैसे पता चल जा रही है, क्या इसने मेरे ऊपर कोई ट्रैकिंग डिवाइस लगा रखा है। अरे कैसे भी करके मुझे इस तीर से बचना होगा, बस ये मुझसे 2 मीटर की दूरी पे है। इसके साथ ही वो उस तीर से बचने के लिए यहीं पर साइड में कूद जाता है, उसकी भी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर ये देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है कि आखिर ये क्या हो रहा है। ये बंदे को मैं बार बार अचानक से कैसे ढूंढ ले रहा हूँ, ये बार बार मेरे सामने ही मरने के लिए क्यों आ जाता है। ऐसा तो नहीं इसके पास भी मेरे जैसा सिस्टम हो कि ये मर जाएगा तो अगला जन्म इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। तभी हम देखते हैं कि जो मिस सावली होती है वो अपने अटैक को तैयार कर लेती है और उस डिमन सेक्ट के उस बंदे के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगती है। यहाँ पर उसकी इतनी पावर देखकर हमारा मेन कैरेक्टर भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। इतने में मिस सावली अपने एक काफ़ी खतरनाक अटैक कर देती है उसके ऊपर और कहती है कि मर जा। यहाँ पर वो बंदा भी अटैक देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और अपने आप को बचाने के लिए अपने अटैक को करता है। यहाँ पर उन दोनों के अटैक एक दूसरे से टकराते हैं, लेकिन जो मिस सावली का अटैक होता है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है। वो अटैक सीधे उस अटैक को तोड़ते हुए उस डीमन सेक्ट के उस बंदे को जा लगता है। ये देखकर डीमन सेक्ट का बंदा भी अपने आप को नहीं बचा पाता और उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर मिस सावली की इतनी पावर देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है सच में ये जो कल्टिवेटर होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं, इनका अटैक कितना ज़्यादा पावरफुल है। तभी वो देखता है कि उसके साइड में आके कोई गिरा, तभी वो देखता है कि ये तो वही डीमन सेक्ट का वही बंदा है जिसको ये बार बार एक्सपोज कर रहा होता है। अब इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर उसी बंदे के पास जाता है और उससे पूछता है ओए ओए ब्रदर, क्या तेरे पास भी कोई सिस्टम है और तुझे ऐसा कोई मिशन मिला है कि तुझे भी मरना है पुनर्जन्म लेने के लिए, क्या ऐसा तेरा भी कोई सिस्टम है क्या, ये बताना। यहाँ पर उस बंदे की काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब होती है और बोलने के बिल्कुल लायक नहीं होता। यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है सच में तू काफ़ी ज़्यादा किस्मत वाला है कि तू मर रहा है, मेरे को तो मरने का मौका ही नहीं मिल रहा। यहाँ पर उस बंदे को ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और वो खून की उल्टी कर ही वहीं पर मर जाता है और कहता है कि आखिर मरना कौन चाहता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर से मरने के बाद भी कह रहा होता है सच में तू काफ़ी ज़्यादा किस्मत वाला है साले, तू मर गया लेकिन मैं इतनी टाइम से मेहनत कर रहा हूँ लेकिन मैं फिर भी नहीं मर पा रहा, आखिर मैं कब मरूंगा। तभी वो देखता है कि मिस सावली उसके पास आती है। यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर से पूछता है कि आपने अपने स्वॉर्ड को यहाँ पर रख दिया है, क्या हमारे पास कोई और दुश्मन तो नहीं है कि जो हम पे आकर अचानक से अटैक कर दें। जहाँ पर मिस सावली कहती है कि मैंने सबको चेक कर लिया है, हमारे आसपास कोई भी एनिमी नहीं है तो हमें कोई भी खतरा नहीं है, इसलिए हम रिलैक्स हो सकते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर उससे सवाल करता है कि हाँ ये बात तो सही है, लेकिन मुझे ये बताओ कि आखिर डीमन सेक्ट के बंदों को कैसे पता कि हम इसी रास्ते से जा रहे हैं और वो हम पर अटैक करने के लिए आ रहे हैं। यहाँ पर मिस सावली उससे कहती है कि मुझे माफ़ करना, मुझे काफ़ी ज़्यादा चोट लगी हुई है और हमारे सेक्ट में पहुंचने के लिए सबसे छोटा रास्ता यही है, इस वजह से सारे के सारे डीमन कल्ट के लोग मतलब डीमन सेक्ट के लोग यहाँ पर आ रहे हैं हमें ढूंढने के लिए और यही कारण है कि ये रास्ता काफ़ी ज़्यादा रिस्की है और हम मर सकते हैं। ये बात मैंने तुम्हें नहीं बताई इसलिए के लिए मुझे माफ़ करना, और अगर आप यहाँ से जाना चाहते हो तो आप यहाँ से जा सकते हो और मुझे माफ़ करना कि मेरी वजह से आप मुसीबत में पड़ गए। यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि ऑल राइट, तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पर मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खतरा है, मतलब फाइनली मैं कैसे भी करके इन 15 दिनों के अंदर अंदर में मारा जाऊँगा। और ये सोच कर वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। यहाँ पर वो उसके सामने डायलॉग कहता है कि जब जब मर्द किसी को किसी चीज़ का प्रॉमिस कर दे चाहे वो मर जाए लेकिन अपने प्रॉमिस को ज़रूर निभाता है। अब ये सुनकर जो मिस सावली होती है वो काफ़ी ज़्यादा शर्माने लगती है, जिसके बाद वो हमारे मेन कैरेक्टर को पकड़ती है और अपने बड़े बड़े में फंसा लेती है। यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार ये क्या कर रही हूँ, मैं सांस भी नहीं ले पा रहा। यहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर का दम घुसने लगता है। यहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर अपने सर को निकालता है और वो कहता है कि आप ये क्या कर रही थी। यहाँ पर मिस सावली कहती है कि मुझे माफ़ करना, अभी भी उस रेड फॉग का असर मेरे शरीर से नहीं गया है, इसकी वजह से जो मेरे अंदर हवस भरी पड़ी है वो अभी भी निकल रही है, तो प्लीज़ मुझसे आप दूर रहिए वरना मैं कुछ गंदा भी कर सकती हूँ। यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुमसे काफ़ी ज़्यादा दूर चला जाऊँगा, तुम्हें जो भी करना है जो भी निकालना है तुम निकाल सकती हो।
इसके साथ ही अब सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि उसी डीमन सेक्ट की जो सेंटेंस होती है उसकी ओर, जहाँ पर उसको भी खबर मिल जाती है कि जो उसने जिस बंदे को भेजा था वो मारा जा चुका है। यहाँ पर वो सेंटेंस काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि उसकी वजह से इसका एक महंगा आर्टिफैक्ट भी जा चुका होता है। लेकिन वो कहती है कि चलो कोई बात नहीं, वो सेंटेंस मतलब वो सावली काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, इसलिए मैंने उसके लिए काफ़ी सारे चाल बिछा रखे हैं, तो वो इतनी आसानी से यहाँ से बच के नहीं निकल पाएगी। इसके साथ ही अब सीन कट होता है और हमें मिस सावली और हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ दिखाया जाता है, जो कि एक सिटी की ओर पहुंच के होते हैं जहां पर काफ़ी सारी लाइन लगी होती है। इस सिटी का नाम होता है जियान लैंड सिटी। तभी हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर मिस सावली और हमारा मेन कैरेक्टर सिटी के अंदर एंटर हो जाते हैं। यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर उससे पूछता है कि हम तो शॉर्ट तक जाने वाले थे, तो आखिर हम जियानलैंड सिटी में क्या करने आए हैं। जिस पर मिस सावली बताती है कि जियानलैंड सिटी को क्रॉस करके ही शॉर्ट ट्रैक में पहुंचा जा सकता है और यही सबसे शॉर्टकट रास्ता है, तो मैं इसी रास्ते से मैं लेकर जा रही हूँ। इस पर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि अच्छा ये ऐसी बात है, लेकिन मेरा तुमसे एक और सवाल था, क्या डीमन सेक्ट के लोग किसी और भी पावरफुल लोगों को यहाँ पर हमें रोकने के लिए भेजेंगे। जहाँ पर मिस सावली कहती है कि हाँ, डीमन सेक्ट के लोग वैसे तो कमज़ोर हैं लेकिन ये फिर भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं और ये हम पर ज़रूर अटैक करने के लिए किसी न किसी पावरफुल पर्सन को भेजेंगे। अब ये सुनकर हमारे मेन कैरेक्टर मन ही मन काफ़ी ज़्यादा खुश होता है क्योंकि अगर वो इतने ज़्यादा पावरफुल पर्सन को भेजेंगे तो इसके ज़रिए वो मर भी सकता है और फाइनली जैसे ही वो मरेगा उसके पास उसका सिस्टम आ जाएगा और वो और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। इसके साथ वो लोग एक होटल के लिए निकल जाते हैं जहाँ पर वो एक कमरे में रुक सकें। इसके बाद ही सीन कट होता है और हमें एक होटल में दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि हमने एक ही रूम लिया जिससे कोई भी खतरा हो तो एक साथ फेस कर सकें। यहाँ पर वो कहता है कि यहाँ पर मिस सावली आ रही है और ये सब कुछ मेरा हाल ख़राब हो रहा है। ये सब कुछ देख कर, क्योंकि जो बाथरूम है वो थोड़ा ट्रांसपेरेंट है तो उसे सब कुछ दिखाई दे रहा होता है कि कैसे वो नहा रही है। हमारे मेन कैरेक्टर की नाक से खून निकल रहा होता है और वो कह रहा होता है कि मन ही मन काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है ये सब कुछ देखने के बाद। तभी हम देखते हैं कि मिस सावली अचानक से बाहर निकल आती है पूरी की पूरी नंगी और उसके हाथ में एक टॉवल होता है। ये देखकर हमारे मेन कैरेक्टर के होश उड़ जाते हैं जहाँ पर उसका बैलेंस बिगड़ता है और डायरेक्ट जमीन पर गिर जाता है और वो मिस सावली से कहता है कि अचानक से तुम्हें बाथरूम से निकलना था तो टॉवल को लपेट तो लेती, ऐसे हाथ में पकड़ के आने की क्या जरूरत थी। जहाँ पर मिस सावली कहती है ये फालतू चीज़ें का टाइम नहीं है क्योंकि डीमन सेक्ट के लोग बाहर आ चुके हैं, मुझे उनकी एनर्जी फील हो रही है और ये तीनों के तीनों वही हैं। ये इन तीनों की एनर्जी मैं पूरी तरीके से फील कर सकती हूँ, ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लोग हैं तो हमें यहाँ पर संभल कर रहना होगा। इसके साथ ही मिस सावली अपनी पावर का यूज़ करते हुए अपनी स्पेस रिंग से अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालती है, जिसके बाद वो उन तीनों का नाम लेती है, मदर ऑफ पॉइजन, शिनोबी और शैडो किलर। तुम तीनों के तीनों जल्दी यहाँ पर निकल आओ, मुझे पता है कि तुम तीनों यहीं पर छिपे हुए हो। यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर इन तीनों के अजीबोगरीब नाम सुनकर सोच रहा होता है ये तो पक्का एनिमे फैन लग रहे हैं। यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि आखिर ये लोग दिखने में कैसे होंगे। इसके साथ ही वो कह रहा होता है कि मिस सावली सच में काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है क्योंकि उसने बिना देखे ही उन लोगों के ऑरे से ही उन लोगों को पहचान लिया होता है, यहाँ तक कि उनके नाम भी उसने यहाँ पर बता दिए होते हैं। ये सच में मिस सावली काफ़ी ज़्यादा औसम है। इतना वो सोच ही रहा होता है कि वो तीनों के तीनों वहाँ पर निकल आते हैं जिसका मिस सावली ने भी नाम लिया होता है। उन तीनों को देखकर हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है क्योंकि ये तीनों के तीनों ही काफ़ी बड़े बूढ़े लग रहे होते हैं। जिसमें से जो मदर ऑफ पॉइजन होता है वह कह रहा होता है कि हमने जिनको मासूम लोगों को तुझसे मारने के लिए भेजा था तूने उन सबको आसानी से मार दिया। यहाँ पर जो मिस सावली होती है वो कहती है कि ना तुम मासूम हो ना तुम्हारे भेजे हुए लोग मासूम है, मुझे पता है कि तुम लोग कितने बुरे बुरे काम करते हो। यहाँ पर वो मदर ऑफ पॉइजन के बारे में बता दी है कि ये पर्सन एक ऐसा है कि जिस भी एरिया में जाता है वहाँ की नदी में पॉइजन मिलाकर सभी लोगों को मार देता है। और दूसरा ओल्ड मैन जो कि बुद्धा ऐसा लग रहा है, वो असल में कोई बुद्धा नहीं है, वो बस छोटे छोटे बच्चों का सेक्रीफाइस करता है और उनको खा जाता है। ये एक तरीके से डीमन कल्ट के लोग इस चीज़ को फॉलो करते हैं। और एक जो दूसरा ओल्ड मैन दिखाई दे रहा है, ये प्लेग मतलब अलग अलग बीमारी को फैलाने का काम करता है अलग अलग जगह पे और लोग मासूम लोगों को मारने का काम करता है। मुझे तुम तीनों के बारे में काफ़ी अच्छे से पता है। यहाँ पर वो तीनों के तीनों ओल्ड मैन कहते हैं ओ सच में तुझे हमारे बारे में काफ़ी कुछ पता है, लेकिन कुछ भी हो आज तू यहीं पर मारी जाएगी और तेरे साथ ये बंदा भी मारा जाएगा। अब जैसे ही हमारे मेन कैरेक्टर को इन तीनों के बारे में पता चलता है वो बोलता है सच में ये तीनों के तीनों काफ़ी ज़्यादा बुरे लोग हैं क्योंकि ये तो छोटे बच्चों को खाते भी हैं।
सच में ये लोग बहुत ज़्यादा बुरे हैं। जहाँ मिस सावली कहती है कि हाँ, ये तीनों के तीनों काफ़ी ज़्यादा बुरे हैं और ये लोग मरना डिज़र्व करते हैं। इसके साथ ही मिस सावली अपने जो टॉवल लपेटी होती है उसको फेंक देती है और इसके साथ ही वो कहती है कि अब तुम लोगों का मरने का टाइम आ चुका है। यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि हाँ, इसको मार डालो। यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर भी कुर्सी कुर्सी लेकर उन लोगों को मारने के लिए दौड़ने लगता है। लेकिन इतने में ही जो टॉवल होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर के सर पे आके गिरती है और वो देखता है आखिर ये क्या है। इसके साथ ही वो मिस सावली को फिर से नंगा देखता है। इसके बाद वो उसको लपेट देता है और वो कहता है कि आखिर तुम्हें नंगा होने में क्या मज़ा आता है। इसके साथ ही वो मिस सावली को सारे के सारे कपड़े पहना देता है और वो कहता है कि अब करो फाइट। इसके साथ ही हमारे ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर देना।
आता है और डायरेक्ट जमीन पर गिर जाता है और वो मिस सावली से कहता है कि अचानक से तुम्हें बाथरूम से निकलना था तो टॉवल को लपेट तो लेती, ऐसे हाथ में पकड़ के आने की क्या जरूरत थी। जहाँ पर मिस सावली कहती है कि फालतू चीजें का टाइम नहीं है क्योंकि डीमन सेक्ट के लोग बाहर आ चुके हैं, मुझे उनकी एनर्जी फील हो रही है और ये तीनों के तीनों वही हैं, ये इन तीनों की एनर्जी मैं पूरी तरीके से फील कर सकती हूँ, ये काफी ज्यादा पावरफुल लोग हैं तो हमें यहाँ पर संभल कर रहना होगा। इसके साथ ही मिस सावली अपनी पावर का यूज करते हुए अपनी स्पेस रिंग से अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालती है, जिसके बाद वो उन तीनों का नाम लेती है, मदर ऑफ पॉइजन, स्नोबी और शैडो किलर। तुम तीनों के तीनों जल्दी यहाँ पर निकल आओ, मुझे पता है कि तुम तीनों यहीं पर छिपे हुए हो। यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर इन तीनों के अजीबोगरीब नाम सुनकर सोच रहा होता है ये तो पक्का एनिमे फैन लग रहे हैं। यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि आखिर ये लोग दिखने में कैसे होंगे। इसके साथ ही वो कह रहा होता है कि मिस सावली सच में काफी ज्यादा अमेजिंग है क्योंकि उसने बिना देखे ही उन लोगों के ऑरे से ही उन लोगों को पहचान लिया होता है, यहाँ तक कि उनके नाम भी उसने यहाँ पर बता दिए होते हैं कि सच में मिस सावली काफी ज्यादा औसम है। इतना वो सोच ही रहा होता है कि वो तीनों के तीनों वहां पर निकल आते हैं जिसका मिस सावली ने भी नाम लिया होता है। उन तीनों को देखकर हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि ये तीनों के तीनों ही काफी बड़े बूढ़े लग रहे होते हैं। जिसमें से जो मदर ऑफ पॉइजन होता है वो कह रहा होता है कि हमने जिनको मासूम लोगों को तुझसे मारने के लिए भेजा था तूने उन सबको आसानी से मार दिया। यहाँ पर जो मिस सावली होती है वो कहती है कि ना तुम मासूम हो ना तुम्हारे भेजे हुए लोग मासूम है, मुझे पता है कि तुम लोग कितने बुरे बुरे काम करते हो। यहाँ पर वो मदर ऑफ पॉइजन के बारे में बताती है कि ये पर्सन एक ऐसा है कि जिस भी एरिया में जाता है वहाँ की नदी में पॉइजन मिलाकर सभी लोगों को मार देता है। और दूसरा ओल्ड मैन जो कि बुद्धा ऐसा लग रहा है, वो असल में कोई बुद्धा नहीं है, वो बस छोटे छोटे बच्चों का सेक्रीफाइस करता है और उनको खा जाता है। ये एक तरीके से डीमन कल्ट के लोग इस चीज़ को फॉलो करते हैं। और एक ये जो दूसरा ओल्ड मैन दिखाई दे रहा है, ये प्लेग मतलब अलग अलग बीमारी को फैलाने का काम करता है अलग अलग जगह पे और लोग मासूम लोगों को मारने का काम करता है। मुझे तुम तीनों के बारे में काफी अच्छे से पता है। यहाँ पर वो तीनों के तीनों ओल्ड मैन कहते हैं ओ सच में तुझे हमारे बारे में काफी कुछ पता है, लेकिन कुछ भी हो आज तू यहीं पर मारी जाएगी और तेरे साथ ये बंदा भी मारा जाएगा। अब जैसे ही हमारे मेन कैरेक्टर को इन तीनों के बारे में पता चलता है वो बोलता है सच में ये तीनों के तीनों काफी ज्यादा बुरे लोग हैं क्योंकि ये तो छोटे बच्चों को खाते भी हैं। सच में ये लोग बहुत ज्यादा बुरे हैं। जहाँ मिस सावली कहती है कि हाँ ये तीनों के तीनों काफी ज्यादा बुरे हैं और ये लोग मरना डिजर्व करते हैं। इसके साथ ही मिस सावली अपने जो टॉवल लपेटी होती है उसको फेंक देती है और इसके साथ ही वो कहती है कि अब तुम लोगों का मरने का टाइम आ चुका है। यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि हाँ इसको मार डालो। यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर भी कुर्सी कुर्सी लेकर उन लोगों को मारने के लिए दौड़ने लगता है, लेकिन इतने में जो टॉवल होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर की सर पे आके गिरती है और वो देखता है आखिर ये क्या है। इसके साथ ही वो मिस सावली को फिर से नंगा देखता है। इसके बाद वो उसको लपेट देता है और वो कहता है कि आखिर तुम्हें नंगा होने में क्या मजा आता है। इसके साथ ही वो मिस सावली को सारे के सारे कपड़े पहना देता है और वो कहता है कि अब करो फाइट। इसके साथ ही हमारे ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब वो तीर उसको लगने ही वाला होता है और वो सोच रहा होता है कि आखिर ये क्या हो रहा है, इस बंदे को मेरी बार बार लोकेशन कैसे पता चल जा रही है, क्या इसने मेरे ऊपर कोई ट्रैकिंग डिवाइस लगा रखा है। अरे कैसे भी करके मुझे इस तीर से बचना होगा, बस ये मुझसे 2 मीटर की दूरी पे है। इसके साथ ही वो उस तीर से बचने के लिए यहीं पर साइड में कूद जाता है, उसकी भी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर ये देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है कि आखिर ये क्या हो रहा है, ये बंदे को मैं बार बार अचानक से कैसे ढूंढ ले रहा हूँ, ये बार बार मेरे सामने ही मरने के लिए क्यों आ जाता है। ऐसा तो नहीं इसके पास भी मेरे जैसा सिस्टम हो कि ये मर जाएगा तो अगला जन्म इसका काफी ज्यादा अच्छा होगा। तभी हम देखते हैं कि जो मिस सावली होती है वो अपने अटैक को तैयार कर लेती है और उस डिमन सेक्ट के उस बंदे के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगती है। यहाँ पर उसकी इतनी पावर देखकर हमारा मेन कैरेक्टर भी काफी ज्यादा हैरान होता है। इतने में मिस सावली अपने एक काफी खतरनाक अटैक कर देती है उसके ऊपर और कहती है कि मर जा। यहाँ पर वो बंदा भी अटैक देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और अपने आप को बचाने के लिए अपने अटैक को करता है। यहाँ पर उन दोनों के अटैक एक दूसरे से टकराते हैं, लेकिन जो मिस सावली का अटैक होता है वो काफी ज्यादा पावरफुल होता है। वो अटैक सीधे उस अटैक को तोड़ते हुए उस डीमन सेक्ट के उस बंदे को जा लगता है। ये देख कर डीमन सेक्ट का बंदा भी अपने आप को नहीं बचा पाता और उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर मिस सावली की इतनी पावर देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है सच में ये जो कल्टीवेटर होते हैं वो काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं, इनका अटैक कितना ज्यादा पावरफुल है। तभी वो देखता है कि उसके साइड में आके कोई गिरा, तभी वो देखता है कि ये तो वही डीमन सेक्ट का वही बंदा है जिसको ये बार बार एक्सपोज कर रहा होता है। अब इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर उसी बंदे के पास जाता है और उससे पूछता है ओए ओए ब्रदर क्या तेरे पास भी कोई सिस्टम है और तुझे ऐसा कोई मिशन मिला है कि तुझे भी मरना है पुनर्जन्म लेने के लिए, क्या ऐसा तेरा भी कोई सिस्टम है क्या, ये बताना। यहाँ पर उस बंदे की काफी ज्यादा हालत
को दिखाई दे रहा होता है कि कैसे वो नहा रही है। हमारे मेन कैरेक्टर की नाक से खून निकल रहा होता है और वो कह रहा होता है कि मन ही मन काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। ये सब कुछ देखने के बाद तभी हम देखते हैं कि मिस सावली अचानक से बाहर निकल आती है, पूरी की पूरी नंगी, और उसके हाथ में एक टॉवल होता है। ये देखकर हमारे मेन कैरेक्टर के होश उड़ जाते हैं, जहाँ पर उसका बैलेंस बिगड़ता है और डायरेक्ट जमीन पर गिर जाता है। और वो मिस सावली से कहता है कि अचानक से तुम्हें बाथरूम से निकलना था तो टॉवल को लपेट तो लेती, ऐसे हाथ में पकड़ के आने की क्या जरूरत थी। जहाँ पर मिस सावली कहती है कि फालतू चीज़ें का टाइम नहीं है, क्योंकि डीमन सेक्ट के लोग बाहर आ चुके हैं, मुझे उनकी एनर्जी फील हो रही है, और ये तीनों के तीनों वही हैं। ये इन तीनों की एनर्जी मैं पूरी तरीके से फील कर सकती हूँ। ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लोग हैं, तो हमें यहाँ पर संभल कर रहना होगा। इसके साथ ही मिस सावली अपनी पावर का यूज़ करते हुए अपनी स्पेस रिंग से अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालती है, जिसके बाद वो उन तीनों का नाम लेती है, मदर ऑफ पॉइजन, शिनोबी और शैडो किलर। तुम तीनों के तीनों जल्दी यहाँ पर निकल आओ, मुझे पता है कि तुम तीनों यहीं पर छिपे हुए हो। यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर इन तीनों के अजीबोगरीब नाम सुनकर सोच रहा होता है ये तो पक्का एनिमे फैन लग रहे हैं। यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि आखिर ये लोग दिखने में कैसे होंगे। इसके साथ ही वो कह रहा होता है कि मिस सावली सच में काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, क्योंकि उसने बिना देखे ही उन लोगों के ऑरे से ही उन लोगों को पहचान लिया होता है। यहाँ तक कि उनके नाम भी उसने यहाँ पर बता दिए होते हैं कि सच में मिस सावली काफ़ी ज़्यादा औसम है। इतना वो सोच ही रहा होता है कि वो तीनों के तीनों वहाँ पर निकल आते हैं, जिसका मिस सावली ने भी नाम लिया होता है। उन तीनों को देखकर हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है, क्योंकि ये तीनों के तीनों ही काफ़ी बड़े बूढ़े लग रहे होते हैं। जिसमें से जो मदर ऑफ पॉइजन होता है वो कह रहा होता है कि हमने जिनको मासूम लोगों को तुझसे मारने के लिए भेजा था, तूने उन सबको आसानी से मार दिया। यहाँ पर जो मिस सावली होती है वो कहती है कि ना तुम मासूम हो ना तुम्हारे भेजे हुए लोग मासूम है, मुझे पता है कि तुम लोग कितने बुरे बुरे काम करते हो। यहाँ पर वो मदर ऑफ पॉइजन के बारे में बताती है कि ये पर्सन एक ऐसा है कि जिस भी एरिया में जाता है वहाँ की नदी में पॉइजन मिला के सभी लोगों को मार देता है। और दूसरा ओल्ड मैन जो कि बुद्धा ऐसा लग रहा है, वो असल में कोई बुद्धा नहीं है, वो बस छोटे छोटे बच्चों का सेक्रीफाइस करता है और उनको खा जाता है। ये एक तरीके से डीमन कल्ट के लोग इस चीज़ को फॉलो करते हैं। और एक ये जो दूसरा ओल्ड मैन दिखाई दे रहा है, ये प्लेग मतलब अलग अलग बीमारी को फैलाने का काम करता है अलग अलग जगह पे, और लोग मासूम लोगों को मारने का काम करता है। मुझे तुम तीनों के बारे में काफ़ी अच्छे से पता है। ये यहाँ पर वो तीनों के तीनों ओल्ड मैन कहते हैं, ओ सच में तुझे हमारे बारे में काफ़ी कुछ पता है, लेकिन कुछ भी हो आज तू यहीं पर मारी जाएगी और तेरे साथ ये बंदा भी मारा जाएगा। अब जैसे ही हमारे मेन कैरेक्टर को इन तीनों के बारे में पता चलता है, वो बोलता है सच में ये तीनों के तीनों काफ़ी ज़्यादा बुरे लोग हैं, क्योंकि ये तो छोटे बच्चों को खाते भी हैं। सच में ये लोग बहुत ज़्यादा बुरे हैं। जहाँ मिस सावली कहती है कि हाँ ये तीनों के तीनों काफ़ी ज़्यादा बुरे हैं और ये लोग मरना डिजर्व करते हैं। इसके साथ ही मिस सावली अपने जो टॉवल लपेटी होती है उसको फेंक देती है,